मेरे पास पिछले दिनों एक सवाल आया, मैरिंग अ मैन whose family doesn't like you, is it advisable or not? अस्सलाम वालेकुम, जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। इस सवाल का जवाब आपको मैं देना चाह रही थी कि अगर आप शादी किसी ऐसे इंसान से करते हैं कि जिसकी फैमिली को आप पसंद नहीं है, यानी कि मर्जी की शादी आप कर रहे हैं या किसी भी तरह से, और फैमिली जो है वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो उसका क्या अंजाम होगा? उसका अंजाम ज्यादातर बुरा ही होता है। मोस्ट केसेस में बुरा होता है। कभी जल्दी बुरा हो जाता है, कभी देर से बुरा होता है, लेकिन बुरा ही होता है। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें फैमिली फिर आपको वाकई एक्सेप्ट कर भी लेती है। फैमिली जो है वो आप जो मर्जी कर लें, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू। नाखून जो है वो कभी भी गोश्त से अलग नहीं होता है। जो एक्स्ट्रा निकल आता है इसको हम काट देते हैं, लेकिन जो नाखून जो गोश्त के साथ होता है वो अलग नहीं होता। और अगर आप उसको निकाल के अलग करते हैं तो बहुत बड़ा जख्म पड़ जाता है और वो उंगली आपकी उस तरह से नहीं फंक्शन करती जैसे करनी। तो यही बात है। और फैमिली जो है वो बहुत कम होती हैं फैमिलीज जो एक दूसरे से बिल्कुल ला ताल्लुक हो जाए। ऐसे बहुत कम रेशो होता। जिंदगी में तो खैर सभी कुछ होता है, लेकिन वी आर टॉकिंग जनरली अबाउट नॉर्मल फैमिलीज, अबाउट नॉर्मल सिचुएशंस। तो जो नॉर्मल सिचुएशन और नॉर्मल फैमिली की सिचुएशन होती है उसमें ये होता है कि अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ रिश्ता बना लेती हैं या एक ऐसे इंसान के साथ आप शादी कर लेती हैं जिसके पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट नहीं करते और आपको इस बात का पता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये एक बहुत बड़ा, ये समझ लीजिए कि आप जानते बूझते एक कुएं में कूदे हैं इस उम्मीद पे कि आप तैर के बाहर आ जाएंगे। देखिए, शादी जो है वो सिर्फ फिल्मी गाने नहीं है। इस पे मैं बहुत सारी वीडियोस में कहती हूँ, शादी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। इश्क मिश्क मुशक्का जो होता है वो और चीज होती है। हो शादी में तो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी रिस्पेक्ट होती है और ट्रस्ट होता है शादी में। तो अगर आपको ये मिल रहा है तो प्यार खुद ब खुद ही हो जाता है उस इंसान से जो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है। जो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा उससे प्यार भी नहीं होता। तो ये चीज है कि जब आप एक बात का ख्याल रखिए, चाहे एक महीने में, चाहे एक साल में, चाहे शायद 2-3 साल में, वो लड़का और वो लड़की जो भी है जिसने भी अपना फैमिली छोड़ी है वो वापस अपनी फैमिली पे जरूर जाएगा, जरूर जाएगा। ये प्रूवन बात है, जनरेशनल प्रूवन बात है, होता है। हम एक्सपीरियंस में भी देखते आए हैं और ये स्टडीज भी यही करती हैं। वो कहीं ना किसी मौके पे, देखिए शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दो डिफरेंट घर के लोग, माहौल के लोग, डिफरेंट अपब्रिंगिंग के लोग इकट्ठे होते हैं दो, और फिर वो एक लाइन पे चलते हैं। उनको वहां पे एडजस्ट होने में, जैसे हम कहते हैं कि शादी के पहले 2 साल इस टीदिंग पीरियड। टीदिंग पीरियड का मतलब जैसे बच्चे के शुरू के 2 साल में दांत निकलते हैं, उसको कभी बुखार हो गया, कभी उसको डायरिया हो गया, कभी कुछ हो गया। तो यही बात शादी के शुरू के 2 साल में होती है कि आपको अंडरस्टैंडिंग, दोनों को अपनी कुछ आपको हैबिट छोड़नी पड़ेगी, दूसरे की अपनानी पड़ेगी, कुछ आपको छोड़नी पड़ेगी, एडजस्ट करना पड़ेगा। वो एडजस्टमेंट पीरियड जो होता है 2 साल लगते हैं शादी में। और जब आपने अपनी मर्जी से शादी कर ली खानदान के उससे तो निकल के, तो जब आपको डिसअपॉइंटमेंट्स आनी शुरू होती हैं शादी में, तो यू स्टार्ट थिंकिंग बैक। ठीक है, फिर आपको अपने माँ बाप, बहन भाई याद आने शुरू हो जाते हैं और फिर आपका क्लैश बढ़ना शुरू हो जाता है और वो किसी जगह जाके इतना बढ़ जाता है कि वो टूट जाता है। और किसी जगह ऐसे होता है कि वो जब क्लैश बढ़ना शुरू होता है तो बीच में जिन लोगों को आप ऑलरेडी पसंद नहीं आ रहे थे वो बीच में घुस के उसको बड़ा कर देते हैं। मैं एक मतलब बहुत सारे ऐसे खैर होते हैं, लेकिन एक मिसाल मैं आपको दूं। मैं एक ऐसा मिसाल जानती हूँ जिसमें कि लड़का लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली और कुछ अरसे के बाद जो है उनकी वालदा ने, और ये हमारी एशियन वालदाएं बहुत करती हैं, लेकिन उन्होंने तो हद ही कर दी, इसलिए कि उन्होंने कहा कि जी मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है। अब वो ऑब्वियसली बेटा था, उसने जब सुना कि माँ को ब्रेन ट्यूमर हो गया है तो वो माँ के पास शिफ्ट हो गए वापस कि जी मैं तो कुछ अरसे में मर जाऊंगी, मेरा ब्रेन ट्यूमर हो गया। इस बात को हुए हुए भी 20 साल हो गए हैं, वो आज तक जगी बली है और बहू का दिमाग खराब करके रखा हुआ है। तो हैपन्स।
इस किस्म की बात होती है। ये एक मिसाल है, इस तरह की तो बहुत सारी मिसालें होती हैं। इसलिए बी वेरी माइंडफुल एंड बी वेरी केयरफुल इन मैरिंग समबडी योर फैमिली डज नॉट लाइक. It never ends good. Maybe everything is possible in this world, लेकिन risk इतना बड़ा लेना, is it advisable? I'll leave the question to you. Till then, Chairman Pradesi, Meljit Suruk.